के अनुसार चलना, वही भोगों में रत रहना, वही सांसारिक चिंतन, वही रुपए का चिंतन। क्या अंतःकरण से चिंतन करने पर पता नहीं चलता कि तुम्हारी स्थिति कहां है? तुम रोज अवहेलना कर रहे हो, रोज मन में ठेस पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता नहीं। और हम तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम तुम्हें उद्देश्य में पहुंचा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे संबंध का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और वो हमारी आज्ञा का पालन करने से होती, ना कि हमारे माथा पूजने से। ध्यान रखना, इस शरीर के पूजन से तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। यहां से जो आवाज निकल रही है उसको पकड़ो, इससे परम पद मिल जाएगा। शरीर को तुमने गुरु मान लिया और उनके वचनों की अवहेलना करते हो, क्या होगा इससे? आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी से आज्ञा सब नसो साहिब सेवा। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये 4 रुपए की सामग्री लेकर आ गए, तुम समझते हो इससे जन्मदिन बन जाएगा या गुरु पूजन हो जाएगा? मनमानी आचरण करो, जानते हो गुरु देख नहीं रहा। चाहे तुम लाखों कोस दूर हो, शिष्य बने हो, आज्ञा का पालन। 4 बातें सबको बताते हैं नियमावली में। पहला, जितनी संख्या गुरु मंत्र की दी है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए उसका पालन करो। दूसरा, आचार्यवाणी का पाठ नित्य होना चाहिए। तीसरा, अभक्ष भोजन का त्याग होना चाहिए, और मन की वृत्तियां और बाहर के व्यक्ति के कुसंग का त्याग। 4 आज्ञा होती है, इसी में पूरा जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। मानता है कोई बिरला ही ऐसा होता होगा जो गुरु आज्ञा पर चले। गुरु आज्ञा ही पूजन है, गुरु आज्ञा ही सेवा है। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं है। आज जगत में गुरु शिष्य का संबंध केवल व्यवहार का माना जाता है। नहीं, जो जितनी आज्ञा में चले वही प्यारा शिष्य। भोगों का महत्व रखने वाला कोई गुरु नहीं होता, और भोगों को देने वाला कोई अहंकार करके कोई शिष्य नहीं होता। शिष्य के पास कुछ है ही नहीं गुरु के देने के लिए, क्योंकि उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, वो सेवक मात्र है। सकल समर्पण प्राण धन। गुरुदेव का है, आज्ञा करे तो प्राण दे दूं, तो मेरा क्या है? और गुरुदेव जो तत्व के ज्ञाता है, वो माया रचित वस्तु पदार्थों में प्रियता रखते हैं क्या? अभी समझे ही नहीं गुरु शिष्य के संबंध को। गुरु निरपेक्ष, शिष्य आसक्त गुरु पर। वो बड़े अभागी हैं जो गुरु से व्यवहार की याचना करते हैं, हमारी तरफ अनुकूलता प्रदान करते हुए अपना मानिए हमें। दुर्भाग्य है उनका। सद्भाग्य है जो गुरु के निरपेक्ष होने पर गुरु के अनुकूल रहते हैं। दुर्भाग्य है जो गुरु की अपेक्षा अनुकूलता की करें, कि हमसे अनुकूलता का व्यवहार करें। ऐसा नहीं। प्रवेश ना ही लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार का प्रवेश ही नहीं है गुरु शिष्य के बीच में। आज केवल लोक व्यवहार गुरु शिष्य के बीच में माना जाता है। केवल लोक, परमार्थ का परिचय नहीं कि गुरु से हमारा जो संबंध है उसका मतलब क्या होता है। सेवक जी महाराज, निशिदिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करे जबानी, यह अधर्म यह सभानी, कान नरसिकन में है। यहां कह रहे गुरु नाम मन्ने था, अन्यथा कर दो उनकी बात को, यदि नाम रूप लीला धाम से बिलक करते हैं। बस ये बहुत जोर की बात समझनी। एक संत भगवान आए थे हिमालय की तरफ से। उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा है गुरु करे 10 पांचा। महापुरुषों के वचन उपहास में भी कभी, विनोद में भी कभी असत्य नहीं होते, तो आपका इसमें क्या